हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल एग्जाम हॉट स्मार्ट एकेडमी में स्वागत है। हम इस वीडियो में आप सभी लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताएंगे या महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताएंगे, ठीक, जिसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं या हिंदी में जनन तंत्र। क्या? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक, या हिंदी में जनन तंत्र। जनन तंत्र। अब जनन तंत्र होता क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है और यह जरूरी क्यों है, इसकी भूमिका क्या होती है और जनन तंत्र से पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं या प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं आदि हम सभी के बारे में जानकारी बताएंगे। ठीक, तो कुछ इसकी बेसिक जानकारी जान लेते हैं। ठीक, कुछ बेसिक जानकारी, जैसे जो ये जनन तंत्र होता है, जनन तंत्र क्या? जनन तंत्र, ठीक, जनन तंत्र जो है, जनन तंत्र, जनन तंत्र, जनन तंत्र उत्तरजीविता के लिए क्या है? उत्तरजीविता, ये उत्तरजीविता के लिए क्या है? आवश्यक नहीं है। ठीक, क्या आवश्यक? इसके लिए उत्तरजीविता के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन ये क्या है कि अपने क्या करता है कि अपने जातियों को शाश्वत बनाने के लिए क्या है? ये आवश्यक है। ठीक, बनाने के लिए क्या है? ये आवश्यक है। और क्या होता है कि जनन वर्तमान जीवों से क्या करता है? वर्तमान जीवों से नई व्यष्टियों की क्या करता है? नई व्यष्टियों के उत्पन्न होने की क्या है? एक प्रक्रिया है। ठीक, ये जनन तंत्र कुछ ये इतने का है। और कुछ हम जनन तंत्र कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। बेसिक जानकारी में जैसे जो ये जनन तंत्र होता है, जनन तंत्र, इसके अभिकल्प क्या? यहां लिख देते हैं अभिकल्प। जो ये जनन तंत्र होता है क्या, कि इसके अभिकल्प और आकार, इसकी आकृति, ठीक, ये क्या होना चाहिए? समान होने के कारण ही क्या है? ये समान होने के कारण ही ये सदृश प्रतीत होते हैं। कैसा? समान होने के कारण ये कैसे होते हैं? सब समान होने के कारण ही क्या? सदृश प्रतीत होता है। कैसा? सदृश प्रतीत होता है। ठीक, सदृश प्रतीत होता है। ठीक, ये कुछ ऐसे कार्य करता है। और क्या होता है कि शरीर का अभिकल्प समान होने के लिए क्या है? इस समान अभिकल्प के जो है, अभिकल्प समान होने के लिए क्या है? समान होने के लिए क्या है कि उनका भी जो ब्लूप्रिंट होता है, ब्लूप्रिंट जो होता है या ब्लूप्रिंट जो है वो बहुत ही मतलब समान होना चाहिए। ठीक, उनका ब्लूप्रिंट क्या? ब्लूप्रिंट समान होना चाहिए। ठीक,
बहुत ही ये भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक, और अपने आधारभूत स्तर तक। ठीक, क्या, अपने आधारभूत स्तर तक। ठीक, इधर इतना ये मिटा दें। अपने आधारभूत स्तर तक। ठीक, क्या, अपने आधारभूत स्तर तक। क्या है, स्तर तक इनका जो है ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ब्लूप्रिंट ये जीवों के या जनन जीव के लिए क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ठीक, समान होना चाहिए। क्या करते हैं, जीवों के लिए ब्लूप्रिंट क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ठीक, क्या, ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। ठीक है, ये जो तैयार करते हैं। और क्या होता है कि जनन प्रक्रिया में जो है डीएनए या इसकी फुल फॉर्म कहते हैं, डीएनए की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ठीक, जनन प्रक्रिया में जो है डीएनए की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो डीएनए के हम कुछ थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो डीएनए होता क्या है। ठीक, ये डीएनए कैसा होता है, इसकी आकार कैसी होती है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए। ठीक, क्या, डीएनए, इसका फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, न्यूक्लिक एसिड, ये क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म है। अब डीएनए होता कैसा है, इसका आकार कैसा होता है डीएनए का, तो डीएनए का जो आकार होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक, कैसा, इस प्रकार से। अब डीएनए का जो आकार कैसा होता है, ठीक, ये कैसे बन गया, अब क्या है, एक इधर से ऐसे हो गया, फिर यहाँ पे कुछ ऐसे लाइन खींची रहती है इसमें। ठीक, ये ऐसे डीएनए में क्या होता है, कुछ ऐसे लाइन खींची होती है। तो जनन प्रक्रिया में डीएनए का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से डीएनए हमारे शरीर में, मतलब इसके जो होते हैं डीएनए को, और हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। क्या, हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। तो गुणसूत्र ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये जो गुणसूत्र होता है, इसको और कह सकते हैं कि, और क्या होता है कि कोशिका के केंद्रक में क्या होता है, कोशिका के केंद्रक, क्या, कोशिका के केंद्रक, कोशिका के केंद्रक में जाने वाले क्या होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं। क्या, जो कोशिका के केंद्रक में जाने वाले गुणसूत्र, कोशिका के केंद्रक में जाने वाले गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र, तो ये क्या होते हैं, डीएनए के अणुओं के क्या होते हैं, अनुवांशिक गुण होते हैं। क्या, अनुवांशिक, जो डीएनए होता है, डीएनए, तो इनके जो अणु होते हैं, क्या, अणु, यहां लिख दे रहे हैं, अणु के अनुवांशिक ठीक, अनुवांशिक क्या होते हैं, ये अनुवांशिक संदेश होता है। क्या, अनुवांशिक संदेश या इनके पदार्थ कह सकते हैं। ठीक, अनुवांशिक संदेश। ठीक, और ये क्या होता है कि जो इनके संदेश कह सकते हैं, और ये जो अनुवांशिक पदार्थ होता है या जो गुणसूत्र होता है, ये जनन संताते से, क्या, मिटा दे इसको, जनन संताते, क्या, एक जनन संताति से क्या होता है कि दूसरे संताति में। ठीक,
जनन संतति पीढ़ी तक क्या करता है, ये ट्रांसफर होता है। या तो आप और कह सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या होता है, ये ट्रांसफर होता रहता है। ठीक, जैसे हमारे दादा, दादाजी से फिर पिताजी, पिताजी से हमारे में फिर हमारे बच्चे से, फिर ऐसे ही क्या होता है, ये कई पीढ़ियों तक क्या होता है कि जो गुणसूत्र होता है ये ट्रांसफर होता रहता है। ठीक, तो एक जगह से दूसरे मतलब एक लोग से दूसरे में क्या होता है, ये गुणसूत्र आता है और जाता है। ठीक, तो ऐसे ही ये क्या होता है, एक जने लोग से दूसरे में क्या होता है, जाता है। ठीक, पीढ़ी दर पीढ़ी कह सकते हैं कि जाता है। और कोशिका के केंद्रक में क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। क्या, जो कोशिका होती है, कोशिका के केंद्रक में क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। ठीक, क्या, प्रोटीन संश्लेषण। ठीक, प्रोटीन संश्लेषण। तो ये जो प्रोटीन संश्लेषण होती है, क्या होता है, इसमें एक सूचना निहित होती है। जो ये प्रोटीन होता है इसमें एक मतलब क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है। जो गुणसूत्र होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती है, तो ये क्या करता है, उसमें एक सूचना निहित होती है। तो वही क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। तो इस संदेश में क्या होता है, भिन्न होता है। जैसे जो इस संदेश में क्या होता है कि भिन्न होने की अवस्था में क्या होता है कि भिन्न होने की अवस्था में क्या, भिन्न होने की अवस्था में। ठीक, होने की अवस्था। ठीक, ये जो भिन्न होने की अवस्था में क्या होती है कि इसमें जो प्रोटीन भी होता है वो क्या होता है, भिन्न होता है। प्रोटीन भी क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक, जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन भी कैसा होता है, भिन्न होता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है ये प्रोटीन भी भिन्न होता है। ठीक, आया समझ में। और अतः और क्या होता है इसमें है क्या कि विभिन्न प्रोटीन के कारण, ठीक, इसको मिटा दें, विभिन्न प्रोटीन के कारण क्या मतलब अनेक तरह तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। तो जो शरीर की अभिकल्प होती है वो भी क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक, क्या कि विभिन्न प्रोटीन होने के कारण, विभिन्न प्रोटीन होने के कारण क्या होता है, जो शरीर की अभिकल्प या आकार या आकृति जो होती है वो भी क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक, जो शारीरिक अभिकल्प ठीक, या आकार या इसकी जो आकृति होती है, ठीक, आकृति, तो ये भी क्या होती है, भिन्न होती है या इसमें विविधता पाई जाती है। क्या, विविधता। ठीक, इसमें भी क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। ठीक, और क्या होता है कि जो जनन की मूल घटना होती है, जनन की मूल घटना, जनन की मूल घटना। ठीक, तो जनन की जो मूल घटना है डीएनए के प्रकृति बनाना। ठीक, डीएनए की प्रतिकृति बनाना। ठीक, तो ये जो डीएनए होता है इसका मूल प्रक्रिया क्या है कि डीएनए की सिर्फ प्रकृति या उसके आकार को ही बनाना होता है। ठीक, जैसे हुबहू क्या होता है उसकी तरह दिखना। ठीक, जैसे कोई भी चीज हो तो उसकी तरह ही दिखना ही क्या होता है, इसकी प्रकृति बनाना ही डीएनए की मुख्य भूमिका होती है। और क्या होता है कि डीएनए की प्रकृति बनाने के लिए, जो डीएनए होता है डीएनए की प्रकृति बनाने के लिए है जो उसमें कोशिकाएं होती हैं। ठीक, जो कोशिकाएं ठीक, तो जो कोशिकाएं होती हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की क्या होती है, रासायनिक पदार्थ होते हैं। क्या होता है, विभिन्न
प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है। ठीक, रासायनिक, ठीक, रासायनिक पदार्थ होता है। तो उन क्रियाओं को क्या करता है, उसका उपयोग करता है। ठीक, जो उसमें विभिन्न रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं उनका डीएनए उपयोग करके क्या करता है, उन्हीं का एकदम हुबहू डीएनए प्रतिकृति या विकल्प आकार बनाता है। ठीक, तो ये कुछ डीएनए के बेसिक जानकारी थी। ठीक है, तो डीएनए के बारे में ये इतना हमने आपको बताया। ठीक, और क्या है कि जो ये अब देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितने प्रकार के होता है। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है या जनन तंत्र होता है ये कितने प्रकार का होता है। ठीक, या कितने प्रकार का पाया जाता है या कितने होता है। ठीक, तो जनन तंत्र के प्रकार देखें तो इसके कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कितने, 2 प्रकार। जनन तंत्र के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार की। उनको किन किन भागों में, कितने मतलब 2 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, इसके कितने भाग होते हैं, 2 भाग। यह जनन तंत्र के 2 भाग होते हैं। ठीक, जनन तंत्र के 2 भाग होते हैं या 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, अब ये जो जनन तंत्र के 2 भाग होते हैं, ये जो सजीव होते हैं, सजीव, ये निर्जीव में तो जनन तंत्र होगा नहीं, तो जो सजीव होते हैं जैसे पेड़ पौधे भी हो गए, जीव जंतु हो गए, और उसी में मनुष्य भी होता है। तो इस प्रकार से 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है, इसको मिटा दें, जनन तंत्र के 2 भाग। ठीक, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक, एक सेक्सुअल, या इसको कहते हैं हिंदी में अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और इसको लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। ठीक, अब ये सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं कि होता कहता है, मतलब किसमें किसमें एक लैंगिक जनन होता है। तो जो एक लैंगिक जनन प्रजनन या जनन होता है वो किन किन चीजों में होता है, जैसे ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब ये क्या होते हैं, एक ही जनन में ये एक ही संताति की जरूरत होती है, जैसे सिर्फ एक ही व्यक्ति मतलब चीजों की जरूरत होगी। ठीक, तो इस प्रकार से जो है, जो ये जनन तंत्र होता है इसमें एक ही क्या कहते हैं, एक ही संताति की क्या होती है, जरूरत होती है। ठीक, एक ही संताति की जरूरत होगी, और इसमें जो है एक ही व्यष्टि मतलब या संताति या व्यष्टि कह सकते हैं। ठीक, क्या व्यष्टि, तो इसमें जो होता है एक ही व्यष्टि की आवश्यकता होती है। तो किन किन कुछ पदार्थ हैं और कुछ जीव हैं जिनको एक ही व्यष्टि या संताति की आवश्यकता होती है, जिसमें जैसे एक हाइड्रा होता है, हाइड्रा। ठीक, इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रा ही। ठीक, इंग्लिश में भी हाइड्रा हो गया। और एक होता है अजूबा, अजूबा, और आलू में, और जलकुंभी में, जलकुंभी में। ठीक, और ये जो है इतने क्या है कि एक संताति या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम के ये इतने
भाग है, ठीक। ये एसेक्सुअल होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, सिर्फ एक ही चीजों से क्या होते हैं, अपने ही स्वयं क्या कर सकते हैं, ये सेक्स करते हैं, ठीक, या सेक्सुअल है, ठीक। तो इस प्रकार से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम है। तो जिसमें हम क्या है कि अब देखें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तो जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन जो होता है, इसमें दो भिन्न भिन्न जीवों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्या भिन्न भिन्न जीवों की आवश्यकता होती है, या जो भिन्न भिन्न जीव की आवश्यकता होती है उसमें से एक मेल या हिंदी में कहते हैं नर, और दूसरा फीमेल, ठीक, फीमेल या हिंदी में मादा, हिंदी में क्या कहते हैं, मादा। तो ये दोनों की क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक। या कोई भी हो, चाहे वो जीव जंतु हो और मनुष्य भी हो, तो उसमें कुछ मतलब जीव जानवर भी हैं, जैसे गाय भैंस और क्या नाम है, बकरी, ये सब क्या है कि इन सबको भी क्या होती है, दो लिंग की आवश्यकता होती है, एक मेल और एक फीमेल। तो इसमें क्या है कि जो ये इनकी क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इन दो जीवों की क्या होती है, सहभागिता होती है, ठीक, इन्हीं की क्या होती है, सहभागिता होती है, ठीक। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम इसमें इतना बताएं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन अब इसमें हम क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ाएंगे, ठीक, आगे नेक्स्ट वीडियो में। और क्या है कि जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें भी सबसे पहले हम मेल के बारे में पढ़ाएंगे, क्या नेक्स्ट वीडियो में मेल के बारे में, ठीक, या नर के बारे में। तो मेल के बारे में जो पढ़ाएंगे तो इसमें क्या है कि वो मेल के उसके कार्य क्या है, जो जनन उसके अंग क्या होते हैं, और वो कब मतलब मेच्योर हो जाते हैं कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब सेक्सुअल या सेक्स करने लायक हो जाते हैं, ठीक। तो इसके लिए हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।